अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जिशान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, वेलकम हो चुका है। तो भाई साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ना इस वक्त कुछ अलग ही तमाशे चल रहे हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाई ये कौन सा जोकर खाना बना हुआ है, कौन सा जंजाल पूरा बना हुआ है, जहां पे कभी कुछ हो रहा है तो कभी कुछ हो रहा है। कभी किसी किस्म की खबरें आ रही हैं, कभी कोई किसी किस्म की खबरें आ रही हैं। एक तरफ से खबर आती हुई हमने सुनी है कि शाहीन अफरीदी के बारे में ना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। शाहीन अफरीदी को बरंदा फेर दिया जाएगा, बस अब जो है ना एक्शन लिया ही जाएगा, लिया ही जाएगा। ठीक है, 2 दिन बाद खबर आती है कि नहीं जी, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, आइंदा के बाद ऐसा कुछ हुआ तो देखेंगे। और अभी रिसेंटली रिसेंटली ये स्टेटमेंट आई है हमारे जो चेयरमैन ऑफ क्रिकेट बोर्ड है उनकी जानिब से। अब वो ये कह रहे हैं भाई कि अगर अगर आइंदा कोई भी प्लेयर ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की या ग्रुपिंग की कोशिश की तो उस पर कोई टॉलरेट नहीं किया जाएगा, उसको माफी नहीं दी जाएगी। अब चेयरमैन साहब अभी कल ही दिन की जो प्रेस रिलीज आई थी पीसीबी की, वो ये कह रहे थे कि किसी किस्म की कोई ग्रुपिंग टीम में नहीं हुई, ये सारी फेक खबरें हैं। और आज आप आके ये कह रहे हैं कि अगर आइंदा हुई, इसका मतलब है कि पहले हुई है। तो मतलब तो यही है ना भाई कि चेयरमैन साहब के बात का मतलब यही निकलता है कि पहले ग्रुपिंग हुई है, अब अगर दोबारा हुई तो आप उसको माफ नहीं करेंगे, यानी इस बार आपने माफ कर दिया। तो भाई ये तो कोई बात ना हुई ना, मतलब कभी आप इनकार कर रहे हो, कभी आप हाँ कर रहे हो, बिल्कुल कुछ कंफ्यूजिंग का समझ नहीं आ रहा भाई मुझे। और फिर दूसरी बात जो चेयरमैन साहब ने की है, आज जो उनकी स्टेटमेंट आई है, दूसरी बात उसमें ये थी कि भाई फिटनेस पे नो कम्प्रोमाइज। फिटनेस पे वो कह रहे हैं कि भाई चाहे मैं सिफारिश करूं, मतलब मेरी सिफारिश ही क्यों ना हो, फिर भी तुम लोग फिटनेस पे कम्प्रोमाइज नहीं करना। और हर प्लेयर का 3 महीने के बाद एक प्रॉपर फिटनेस टेस्ट हुआ करेगा। ये हमारे जो चेयरमैन साहब है उन्होंने ये चीज मंजूर कर दी है, उस पर साइन कर दिए हैं कि भाई हर प्लेयर जो है पाकिस्तान का, जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहता है, वो हर 3 महीने के बाद एक फिटनेस टेस्ट हुआ करेगा, उसको पास करेगा। अब ये बातें तो बड़ी अच्छी लग रही हैं, पता नहीं इन पर अमल होता है या नहीं होता, क्योंकि ऐसी बातें तो हमने पहले भी बहुत बार सुनी है। ऐसी हवाई बातें तो बहुत से हमारे जो चेयरमैन रह चुके हैं वो कर चुके हैं, लेकिन अभी तक अमल जो है वो हमें होता हुआ कम ही दिखाई दिया। लेकिन अब देखना होगा इस पर किस तरह से अमल होता है। और ये जो फिटनेस की बात हुई है ना भाई, ये असल में आजम खान को लेकर हुई है, क्योंकि आजम खान के ऊपर काफी सारे सवालिया निशान थे। और फिर हमारे इफ्ती चाचा हैं, उनके ऊपर भी फिटनेस के सवाल उठाए जाते हैं। और भी ऐसे हमारे प्लेयर्स हैं जिनको अनफिट कहा जाता है, इमाद वसीम हो गए, तो इनके बारे में काफी सारी बातें हैं। और काफी सारी खबरें जो इमाद वसीम के बारे में आ रही थी भाई कि डिसिप्लिनरी एक्शन इनके खिलाफ भी लिया जाएगा, इन्होंने भी वैसा किया था, ऐसा किया था। अब वो सारी खबरें हवा हो गई। मतलब ये कोई सेंस नहीं बन रही है इस बात की कि एक दिन हमारे जो पीसीबी के लोग हैं वो कुछ और खबर लीक कर रहे होते हैं, दूसरे दिन वो कुछ और बयान कर रहे होते हैं। एक दिन उनके बीच में कुछ और डिस्कशन होती है, दूसरे दिन कुछ और होती है। भाई मुझे तो ये इस वक्त कोई क्रिकेट बोर्ड कम और नेटफ्लिक्स का शो ज्यादा लग रहा है। भाई इतना क्रेज और इतना मजा तो मिर्जापुर में नहीं है, इतना सस्पेंस तो मिर्जापुर 3 में नहीं है भाई, जितना ये पीसीबी वाले अपने ये इस माहौल में बनाकर रखा हुआ है। पिछले एक पूरे हफ्ते से गैरी क्रिस्टन साहब, जो कि पाकिस्तान के हेड कोच रहे हैं इस पूरे वर्ल्ड कप के दौरान, वो पाकिस्तान आए हुए थे और उनको बुलाया हुआ था मोहसिन नकवी साहब ने, सिर्फ और सिर्फ उनसे मशवरा करने के लिए उनको स्पेशल पाकिस्तान बुलाया गया था। और उनसे रिपोर्ट ली गई है। उसी रिपोर्ट के बाद ये तहलका मचा है कि भाई शहीन का नाम आ गया, उसका नाम आ गया, इसका नाम आ गया, ये सारी बातें शुरू हुई हैं। और उसके बाद अब जो है वो वापस जा चुके हैं। कुछ 3 या 4 मरतबा मोहसिन नकवी की उनसे मुलाकात हुई है, उसमें काफी सारी बातें जो है वो उन्होंने कही हैं। उसी के बाद उनकी ये स्टेटमेंट आई है कि भाई आइंदा जो कोई ग्रिपिंग करेगा उसके खिलाफ ये किया जाएगा, आइंदा अगर ऐसा हुआ तो ये होगा, आइंदा अगर वैसा हुआ तो ये होगा। तो मोहसिन नकवी साहब, आइंदा की बात तो हमें समझ आ गई, लेकिन अब ये जो हुआ है, ये जो पिछले 3-4 टूर्नामेंट्स में हमारे साथ हुआ है, अब इसका क्या हिसाब किताब बनता है वो तो जरा हमें बताएं, अवाम को बताएं। भाई हमें तो बड़ा इंतजार है, हम तो सर्जरी सर्जरी का सुन के बड़ा इंतजार कर रहे हैं कि ये कौन सी सर्जरी होने वाली है। सो सर्जरी सर्जरी का नाम जो है वो अलापा जा रहा है इतने दिनों से, हम तो बड़े शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं भाई। लेकिन आपने तो सर्जरी आइंदा पे डाल दी है, मतलब हर बात आप कह रहे हो कि आइंदा अगर ऐसा हुआ, आइंदा अगर वैसा हुआ तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो चेयरमैन साहब, ये तो वही बात होगी ना, प्लेयर्स के सामने आप वही झुक जाओगे। क्योंकि कल ही मैं एक सोशल मीडिया पे पोस्ट देख रहा था जहां पे एक बंदे ने ना बड़े तरीके से एक्सप्लेन किया था। उसने कहा था कि भाई बाबर आजम के खिलाफ, बाबर आजम को आप टीम से इसलिए नहीं निकाल सकते कि भाई उसके पीछे एक बहुत बड़ा माफिया बैठा हुआ है। माफिया मतलब इन अ सेंस ये कि बाबर आजम के पीछे एक बहुत बड़े ब्रांड्स बैठे हुए हैं भाई, बहुत बहुत बड़े बड़े लोगों ने इस पे पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। ग्रे निकल्स का बैट वो यूज कर रहा है, हत्ता के बाबर आजम जो जूते पहन रहा है, जो शर्ट पहन रहा है, जो ड्रेसिंग कर रहा है, जो फोटो अपलोड कर रहा है, भाई वो हर चीज स्पॉन्सर है उसकी। वो कहीं जगह पे जा रहा है वो भी स्पॉन्सर होता है।
उसके भी उसको पैसे मिल रहे होते हैं, मतलब इस कदर बड़ा ब्रांड है वो। और फिर शाहीन अफरीदी तो इस वक्त पाकिस्तान में एक फ्रेंचाइज का फेस है। मतलब लाहौर कलंदर का पिछले 4 साल से शाहीन अफरीदी को ही उन्होंने अपना बनाया हुआ है, और उसी पे वो सारे ब्रांड्स को अट्रैक्ट करते हैं, उसी पे वो सारी मार्केट डील्स करते हैं। तो आपको अगर कोई भी बंदा जो है वो मार्केट को अगर जानता है, मार्केटिंग वगैरह को, तो ये समझता होगा कि भाई इन दोनों प्लेयर्स को हटाने का आपके पास ना तो कोई ऑप्शन है, ना आप कर सकते हो भाई, क्योंकि आपको पता है कि इनसे ही तो पैसा आ रहा है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद इन्हीं प्लेयर से कमा रहा है यार। ये 3-4 ही तो खिलाड़ी हैं आपके पास, इन्हीं के नाम पर आपको ब्रांड्स मिल रहे हैं। अगर ये निकाल दोगे तो आपके पास क्या बचेगा? क्या फिर आपको सलमान अली आगा ब्रांड लाकर देगा? या फिर क्या आपको वो, आप किसको लेकर आओगे भाई? या आपको वहाब रियाज साहब जो है वो पकड़ के लाकर देंगे ब्रांड?